हेलो स्टूडेंट, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं अमन गुप्ता आज आपके लिए लेके आया हूँ आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए इनकम टैक्स के हॉट टॉपिक, हॉट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको एग्जाम में जाने से पहले एग्जाम नाइट को 101% बनाने ही बनाने हैं। ये क्वेश्चन अक्सर रिपीटेड होते हैं तो इनको जरूर करके जाएं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 279 बी डैश से संबंधित है। किससे संबंधित है? लोक सेवक द्वारा विवरण का प्रकटीकरण से, दोषी मानसिक स्थिति के रूप में अनुमान से, अभिलेखों या दस्तावेजों में प्रविष्टियों के प्रमाण से, या संपत्ति और खातों की पुस्तकों के संबंध में अनुमान से। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रूफ ऑफ एंट्रीज इन रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट। क्या कह रहा है? आयकर अधिनियम 1961 की धारा 279 बी डैश से संबंधित है, तो यह अभिलेखों या दस्तावेजों में प्रविष्टियों के प्रमाणन से संबंधित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बनता है, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 92 ई के तहत अपेक्षित ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफलता के लिए धारा 271 बी ए के तहत जुर्माने की राशि क्या होगी? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, 1,00,000 रुपये। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टीडीएस से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। एग्जामिशन के बारे में कह रहा है, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, जो हमने बैंक में डिपॉजिट किया हुआ है उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है उसमें टीडीएस के संदर्भ में एग्जामिशन मिलती है। वो एग्जामिशन क्या है? सीनियर सिटीजन के केस में उन्हें प्रूफ देना होगा किसमें? फॉर्म 15H में, कि हमारी इनकम, हमारी जो इंटरेस्ट इनकम है वो नॉर्मल एग्जामिशन लिमिट से ज़्यादा नहीं है, तो हमारी इंटरेस्ट इनकम पे टीडीएस ना काटा जाए। तो इसके लिए उन्हें 15H फार्म भरना पड़ेगा। किसे? सीनियर सिटीजन को। और अदर देन सीनियर सिटीजन के लिए फार्म है 15G। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फॉर्म से संबंधित प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा जा चुका है, तो इस पॉइंट को जरूर ध्यान करके जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कमीशन या ब्रोकरेज के संबंध में आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194H के तहत स्रोत पर कर कटौती की छूट की सीमा क्या है? तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले हमारे को सेक्शन भी ध्यान रखने हैं। नो डिडक्शन ऑफ टीडीएस किसके संदर्भ में बात करता है? ये है कमीशन और ब्रोकरेज के संदर्भ में। कमीशन और ब्रोकरेज के संबंध में टीडीएस के संदर्भ में कौन सा सेक्शन बताया? 194H। तो इस क्वेश्चन का जो बेटा करेक्ट आंसर है वो है 15,000 रुपये। ध्यान रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 जुलाई 2017 से निम्नलिखित मामलों में आधार संख्या का उल्लेख करना अनिवार्य है। ऑप्शन दिए गए हैं, पैन कार्ड नंबर प्राप्त करने के लिए आवेदन देते समय, या ऑप्शन नंबर 2, आयकर रिटर्न दाखिल करते समय रिटर्न में आधार नंबर का उल्लेख करना अनिवार्य है। ए और बी दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ए और बी दोनों। पैन कार्ड नंबर प्राप्त करने के लिए आवेदन देते समय भी आपको आधार नंबर देना अनिवार्य है, और आयकर रिटर्न दाखिल करते समय आधार नंबर का उल्लेख करना अनिवार्य है। यदि आपके पास इनकम टैक्स की, जब हम रिटर्न भर रहे हैं, आधार नंबर अवेलेबल नहीं है, तो आधार के लिए जो एप्लीकेशन आपने दायर की हुई होगी उसका एप्लीकेशन नंबर मेंशन करना अनिवार्य है। ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80D में प्रावधान है कि पिछले वर्ष के दौरान स्वयं, पति पत्नी, आश्रित बच्चे या माता पिता के निवारक स्वास्थ्य जांच के कारण किए गए भुगतान के संबंध में डैश की सीमा तक कटौती की अनुमति दी गई है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 5,000 रुपये। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयकर अधिनियम 1961 की कौन सी धारा उच्च शिक्षा के लिए लिए गए ऋण पर ब्याज के संबंध में कटौती का प्रावधान करती है? तो यहाँ पे धाराएं दी गई हैं।
हमारे को बताना है इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन के संदर्भ में कौन सी धारा में बात की गई है। तो यह धारा 80E के अंतर्गत बात की गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आयकर अधिनियम 1961 की कौन सी धारा संशोधित रिटर्न यानी कि रिवाइज रिटर्न के प्रावधान से संबंधित है। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 139 सबसेक्शन 5। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट तथ्य क्या है कि बिलेटेड रिटर्न जो कि धारा 139 उपधारा 4 सेक्शन 139 सबसेक्शन 4 को भी हम रिवाइज कर सकते हैं। बिलेटेड रिटर्न को क्या रिवाइज किया जा सकता है? हाँ, असेसमेंट ईयर 2017-18 से बिलेटेड रिटर्न जो कि सेक्शन 139 सब सेक्शन 4 के अंतर्गत भरी गई है उसको भी रिवाइज किया जा सकता है। रिवाइज रिटर्न के लिए सेक्शन है सेक्शन 139 सब सेक्शन 5। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, आयकर अधिनियम 1961 की धारा डैश आयकर रिटर्न की अनिवार्य कंपलसरी फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, आय रिटर्न की अनिवार्य फाइलिंग के प्रावधान से संबंधित है। तो यह है 139 सबसेक्शन 1। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेतन पर टीडीएस का प्रावधान आयकर अधिनियम 1961 की धारा डैश के तहत किया जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी, इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी सेक्शन 192 के अंतर्गत। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश आईटीआर धारा 11 के तहत छूट का दावा करने वाली कंपनियों के अलावा अन्य कंपनियों के लिए क्या कह रहे हैं? डैश आईटीआर इज फॉर कंपनीज अदर देन कंपनीज क्लेमिंग एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 11। इसमें से कौन सी आईटीआर भरी जाएगी? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आईटीआर 6। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। तो स्टूडेंट्स ये थे इनकम टैक्स से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसी प्रकार के अपडेट प्राप्त करने के चैनल के साथ जुड़े और साथ ही साथ इस सेशन को अपने अन्य मित्रों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सके। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।